विधानमंडल का बजट सत्र का आज छठा दिन है और आज कई अहम विभागों का बजट पेश होगा, जिसमें पथ निर्माण विभाग, उद्योग विभाग, पंचायती राज विभाग, पर्यटन विभाग भी शामिल हैं। और ऐसे में आज सदन की कार्यवाही के हिसाब से आज का दिन काफी अहम और विशेष माना जा रहा है। लेकिन विपक्ष के तेवर को देखते हुए आज भी सदन में जोरदार हंगामे के आसार हैं। विधानसभा में विपक्ष के कमजोर पड़ने के बाद इस बार विधान परिषद में विपक्ष रुख काफी तल्ख नजर आएगा, जिसका नेतृत्व विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी कर रही हैं। कल भी जिस तरह से बिहार में विधि व्यवस्था सहित कई मुद्दों पर राबड़ी देवी ने आक्रामक तेवर अपनाए, उसे देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आज भी सदन में जोरदार हंगामे के आसार हैं। विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में नजर आ रहा है। तो देखिए, बजट सत्र का आज छठा दिन है। पंचायती और पर्यटन विभाग का भी बजट पेश होना है। अलग अलग विभागों के बजट पेश होंगे। लेकिन आपको बता दें कि क्राइम को लेकर और अलग अलग मुद्दों को लेकर विपक्ष जो है वो राज्य सरकार पर लगातार हमलावर है। कल ही आपने विधान परिषद में राबड़ी देवी और साथ ही साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच में तीखी बहस देखी थी और आज भी सदन के हंगामेदार होने के पूरे आसार जताए जा रहे हैं। आज भी सदन में चर्चा हो सकती है। विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सवाल खड़े कर सकता है और इन्हीं मुद्दों पर सरकार को जवाब देना होगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सोमवार को संग्राम, लेकिन सवाल ये कि आज मंगल का होगा काम। तो देखिए, बजट सत्र का आज छठा दिन है। ये बजट सत्र लंबा चलता है। 27 फरवरी तक समय निर्धारित रखा गया है जब तक बजट सत्र चलेगा। और ऐसे में हर दिन नए नए मुद्दों को लेकर विपक्ष की तरफ से आवाज बुलंद की जा रही है। सदन के भीतर भी और सदन के बाहर भी आप विपक्ष के नेताओं को देखते होंगे जो लगातार प्रदर्शन करते हुए सरकार के कई मुद्दों को उठाकर सदन के भीतर भी, सदन के पटल पर भी अपनी आवाज रखते हुए नजर आते हैं। और इसी बीच कल विधान परिषद में राबड़ी देवी के तल्ख तेवर नजर आए थे। और आज देखने वाली बात होगी कि आज विपक्ष के किस नेता की तरफ से क्या बड़े मुद्दे लेकर सदन के पटल पर रखे जाता है और जिस पर राज्य सरकार को जवाब देना होगा। और देखिए, बिहार विधानमंडल के बजट सत्र का आज छठा दिन है और ऐसे में सदन में कई विभागों का बजट पेश किया जाएगा, जिसमें पथ निर्माण विभाग के साथ साथ कई विभागों का बजट पेश होगा। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी विधानसभा पहुंचेंगे, जहां बीजेपी विधायकों ने उनके स्वागत की पूरी मुकम्मल तैयारियां कर रखी है। के बजट सत्र में आज कई विभागों का बजट पेश किया जाएगा। पथ निर्माण विभाग, उद्योग विभाग, पंचायती राज विभाग, SC/ST कल्याण विभाग के साथ साथ पर्यटन विभाग का बजट पेश होगा। 11 बजे से बिहार विधानसभा सत्र की शुरुआत होगी और उसके बाद प्रश्नोत्तर काल लिए जाएंगे और साथ ही साथ कई प्रतिवेदन भी सदन पटल पर रखे जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, जो कि बांकीपुर से विधायक भी हैं, वो भी आज बिहार विधानसभा के इस बजट सत्र में शामिल होंगे। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि आज जो बजट सत्र का दिन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक साथ कई विभागों का बजट पेश होगा और साथ ही साथ जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन हैं वो जब यहाँ पर आएंगे तो बिहार भाजपा के जितने भी विधायक हैं बिहार में, वो तमाम विधायक और NDA के विधायक उनका स्वागत भी करेंगे। कैमरा पर्सन संत के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। बढ़ते आगे, जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव इन दिनों आरजेडी और आरजेडी के कुछ नेताओं के खिलाफ जैसे हाथ धोकर ही पीछे पड़ गए हो। रविवार को आरजेडी के 5 जयचंदों के नाम का खुलासा कर सियासी गलियारे में सनसनी फैला दी। तेज प्रताप के अनुसार एक जयचंद आरजेडी MLC सुनील सिंह भी है और ऐसे में सुनील सिंह तेज प्रताप के आरोपों पर सधा हुआ जवाब देते नजर आए। उन्हें बच्चा बता दिया। तेज प्रताप की बातों को कोई गंभीरता पूर्वक नहीं लेता, जिसके बाद तेज प्रताप कल एक बार फिर मीडिया के सामने आए और उन्होंने सुनील सिंह को लेकर ये कह दिया कि सुनील सिंह की हैसियत भी नहीं कि वो मेरे सामने खड़े हों। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा, अगर सुनील सिंह अपनी वाणी को नहीं सुधारते तो सुधार दिया जाएगा। तो सुनील सिंह जो है ये ऐसा आदमी है कि खोखला तो किया ही खोखला,
और अभी भी अपने वाणी और संयमित नहीं रखेगा तो खुद भी खोखला हो जाएगा, पार्टी तो खोखला हो ही गया। इसीलिए सुनील सिंह क्या बोलते हैं, कौन बच्चा है कौन क्या है, बच्चा कब चच्चा निकल जाएगा कोई नहीं जानता है। इसलिए अपना वाणी को संयमित रखिए, न तो सुधार दिया जाएगा अच्छे से। सुनील सिंह क्या बोलेगा, मेरे सामने खड़ा होने का हैसियत है उसको तो ओपन चैलेंज करते हैं कि तुम मेरे सामने खड़ा होकर दिखा दो तो हम मान जाएंगे तुमको। सुनील सिंह क्या बोलेगा? सुनील सिंह तो अपने रहमो कहमों पे बना हुआ है। हमारे पिताजी का छत्र छाया नहीं रहता तो सुनील सिंह को कोनो पूछवो करता। आरजेडी में जो जयचंद हैं वो तो हमारे पिताजी को भी बर्बाद कर दिए। पिताजी का भी अब डिसीजन कहाँ चलता है वहाँ? पिताजी का कहाँ डिसीजन चलता है वहाँ? कोई डिसीजन नहीं चलता वहाँ। तो आरजेडी को तो इन्हीं लोगों ने तो खराब किया है, जयचंदों ने खराब किया है। तो इन्हीं लोग के वजह से आरजेडी जो है 25 सीट पे सिमटा गया है और लगातार फिर अब अगला बार भी 0 पे आउट हो जाएगा। और देखिए, बिहार विधान परिषद में कल हुए हंगामे को लेकर एनडीए के विधायकों ने आरजेडी के विधान पार्षदों पर कार्रवाई की मांग की है। कल आरजेडी के सदस्यों ने सत्ता पक्ष पर कई टिप्पणी की, जिसके बाद आरजेडी के सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। संवैधानिक तरीके से जिस तरह से लोग सदन के समक्ष पहुंच जाते हैं और सभापति महोदय और मुख्यमंत्री के साथ जिस तरह की अभद्र बातें हो रही हैं, कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए घातक चीज़ है। और लोकतंत्र में ये लोग जीत के आते हैं मनोनीत सदस्य जो हैं, और उच्च सदन है यहाँ बिहार विधान परिषद, और ऐसे सदस्यों के द्वारा इस तरह की घटना भर्त्सनीय है और इन पर निश्चित तौर पे सभापति महोदय के द्वारा कार्रवाई होनी चाहिए। इसका ये अर्थ नहीं है कि वहाँ पर आप किसी भी सदन पर आप मारने के लिए उठिएगा। ये तो गुंडागर्दी की पराकाष्ठा है और मैं तो मांग करता हूँ कि उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, निलंबन होना चाहिए। और अगर प्रावधान हो कि विधानसभा के अंदर में इस तरह का प्रावधान संभव तो नहीं है, लेकिन अगर प्रावधान हो तो उस पर प्राथमिकी भी दर्ज होनी चाहिए कि आप किसी को मारने के लिए उठिएगा, यह कोई कहीं से सही नहीं है। लोग अपनी अपनी बात रखता है, वो लोग भी रखते हैं, वो लोग भी तीखे तीखे बातों को रखते हैं, तो क्या इसका अर्थ है कि हम लोग मारने के लिए क्यों उठे उन पर? दरअसल कल विधान परिषद की कार्यवाही के फर्स्ट हाफ में हंगामे को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने भी सभापति से कार्रवाई की मांग कर दी थी। क्या कुछ हुआ था आपको दिखाते हैं। आप लोग तो आज तक कोई काम ही नहीं किए, तो यहाँ पर आके क्या खड़ा हो रहा है? और इन सब लोगों पर तो एक्शन लेना चाहिए। ये कोई तरीका है कि ऐसे ही करना? आई इसका क्या है? अब ये है, अरे इस सबको कुछ आता था, कोई काम किए है? तो एक बार फिर से सवाल उठ रहा है कि कल के हंगामे का असर क्या आज की कार्यवाही पर भी दिख सकता है? कि आज कामकाज होगा या आज भी हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं? दो तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कल सदन में संग्राम और आज होगा मंगल काम, ये एक बड़ा सवाल है। इसलिए क्योंकि सदन में कल खूब हंगामा हुआ था, खूब हंगामा बरपा, जिसके बाद आज ये प्रश्न है कि क्या आज सदन की कार्यवाही बेहतर ढंग से चल पाएगी, बजट पेश किया जा सकेगा या नहीं, या फिर एक बार फिर से विपक्ष उन्हीं मुद्दों को लेकर सदन में हंगामा करेगा। बढ़ते आगे, मुजफ्फरपुर से एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। पुलिस के रवैये पर सवाल खड़े हो रहे हैं। गालीबाज पुलिस का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। कार्रवाई के दौरान गाली गलौज की गई है, सवाल पूछने पर थप्पड़ तक मारा है। जजवार के डुमरी गांव का ये वीडियो है। एसआई असलम पर मारपीट के आरोप लगे हैं। जांच के नाम पर गाली और मारपीट, न्यूज 18 नहीं करता वायरल वीडियो की पुष्टि। ग्रामीण एसपी ने फिलहाल जांच के आदेश दिए हैं। इस वायरल वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। पुलिस के रवैये पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आखिर पुलिसकर्मी ऐसे क्यों मार रहे हैं, वर्दी का रौब क्यों दिखा रहे हैं, और इसी वायरल वीडियो की चर्चा हम भी कर रहे हैं। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। तो आप गाली क्यों दे रहे हैं? सुनिए पहले गाली क्यों दे रहे हैं सर? जानकारी ले लेगा तब ना है। पहले तो सुनिए, बता रहे हैं। हाँ बताइए। 5 है ना, वो जो रोकना चाह रहे था, जाके पता करके आओ। सर मार क्यों रहे हैं आप? जाके पता कर, मार क्यों रहे हैं सर?
पता करके आओ कि तुम के बेटा कहाँ है, पता करके आओ। मैं पता करके आओ, कुछ पता नहीं है तो क्या करता। तो आप गाली क्यों दे रहे हैं? सुनिए पहले, गाली क्यों दे रहे हैं सर? जानकारी ले लेगा तब ना है। पहले तो सुनिए, बता रहे हैं। हाँ बताइए। मुजफ्फरपुर पुलिस का बताया जा रहा है जिसमें वो गाली देते हुए। इस संदर्भ में सोशल मीडिया से एक वीडियो की जानकारी प्राप्त हुई है और उक्त वीडियो का सत्यापन एवं जांच कर आवश्यक कार्रवाई हेतु SDPO ईस्ट 1 को भेजा गया है। जांच उपरांत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। और देखिए, बिहार की पुलिस पब्लिक फ्रेंडली होने का दावा तो जरूर करती है, लेकिन पुलिस पर बार बार लगने वाले आरोप पब्लिक फ्रेंडली होने के दावे पर ही सवाल खड़े करते हैं। ताजा मामला वैशाली से, जहां सराय थाना की पुलिस पर एक बुजुर्ग महिला की पिटाई और झूठे केस में जेल भेजने का आरोप लगा है। दरअसल सराय पुलिस पर यह गंभीर आरोप आपसी विवाद में 2 लोगों के बीच मारपीट के बाद लगा है। पीड़ित का यह आरोप है कि इस घटना के बाद पुलिस घर पर आई और मनीष के नहीं मिलने पर उसकी बूढ़ी और बीमार मां को उठाकर लेकर चली गई। झूठे केस में जेल भेज दिया। घटना 3 फरवरी का बताया जा रहा है, जिससे ये आरोप लगे हैं कि पुलिस के सामने ही विरोधी पक्ष के लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की, CCTV तोड़ दिया। इतना ही नहीं, थाना प्रभारी DVR लेकर चले गए, लेकिन फिर भी कार्रवाई नहीं हुई। हमरा के हो रही हम कहलिए खोलते तो हतियो, खोल के हमरा के ढकेल के लिए मारलक से आज माथा दरोगा सराय वाला मार देलक। हम रोए लगली ना कि बाप रे बाप, ई सब हमरा के की करैया, तो मारे लागल। न महिले तो धो लेलक ओकर दरोगा। हाँ, क्या नाम था पता आपको? अरे कथी नाम पूछो न ओकरे सब। चौक पे हमारे पति का झगड़ा हुआ था रोहित से, किस बात पे वो ये हम लोग नहीं जानते। वो लोग हमारे पति को खोजते हुए हमारे घर पे आया था। हमारे पति नहीं मिले तो हमारी सास से झंझट शुरू कर दिया। हमारे घर के बाहर 2 कैमरा तोड़ दिया, कुर्सी तोड़ दिया था, फार्म पे तोड़-फोड़ मचा दिया था। इतने में पुलिस आ गई। कैप्टन था वो हमारे घर में छत के रास्ते घुस गया था और हमारी सास के साथ धक्का-धुक्की करने लगा। इतने में पुलिस आई। पुलिस के सामने में भी मतलब कैप्टन गाली-उली दे रहा था सबको, बाहर से भी लोग दे रहा था। पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र के बजरंगपुरी कॉलोनी में एक कबाड़ी गोदाम और सामुदायिक भवन में आग लगने से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची 1 दर्जन फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने काफी कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। हालांकि तब तक आग लगने से लाखों का नुकसान हो चुका था। आग कैसे लगी अब तक इसका पता नहीं चल पाया है। लोगों का कहना है कि पहले कबाड़ी गोदाम में आग लगी, बाद में आग फैलने से सामुदायिक भवन को भी अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि आग आखिर कैसे लगी। आग कमेटी हॉल है, यहाँ के आवासीय आदमी का ये कमेटी हॉल, और यहाँ पे बगल में कबाड़ी वाले में रात में क्या हुआ कैसे हुआ पता तो अभी नहीं चला है कि आग कैसे लगी है, लेकिन कबाड़ी के दुकान के कारण आग। बढ़ते आगे बड़ी खबर अरवल से आ रही है, जहां गाड़ी की तलाशी के दौरान बेकाबू ट्रक ने परिवहन विभाग के 3 कर्मचारियों को रौंद डाला, जिसमें एक सिपाही की मौत दर्दनाक हादसे में हो गई, जबकि 2 मामूली रूप से घायल हैं, जिन्हें सदर अस्पताल में इलाजरत रखा गया है। MVI विपुल कुमार NH 33 पर बलिदाद बाजार के पास गाड़ी की जांच कर रहे थे और तभी एक ओवरलोडेड ट्रक ने परिवहन विभाग की गाड़ी को जोरदार टक्कर मारी, जिसमें सिपाही मुकेश कुमार की घटनास्थल पर मौत हो गई, जो बक्सर के रहने वाले थे। बाद में पुलिस की कार्रवाई में ट्रक को जब्त कर लिया गया। इस घटना में ट्रक का ड्राइवर घायल हुआ, जिसे बेहतर इलाज के लिए PMCH भेजा गया। क्या हुआ कि पीछे से ट्रक जो कि गिट्टी लोडेड है, वो जो है फुल स्पीड में आ रही थी और उसने पूरे वो जो खड़ी थी ट्रक हमारे जिसको हम जांच करें तो उसको धक्का मारने के बाद वो ट्रक सामने से बढ़ते हुए हमारे गाड़ी को धक्का मारते हुए आगे बढ़ गया और ठीक सामने ही जो है मुकेश कुमार थे। बढ़ते आगे बेगूसराय में आपसी विवाद में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या हो गई। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कैथमा की बताई जा रही है, जहां भूषण सिंह नाम के व्यक्ति अपने खेत में चारा लाने गए थे, जहां पहले से घात लगाकर बैठे कुछ लोगों ने गोली मारी, जिससे मौके पर उनकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार भूषण सिंह की उनकी पहली पत्नी के साथ विवाद चल रहा था। परिजनों का कहना है कि भूषण सिंह की पहली पत्नी ने शादी के कुछ महीनों के बाद ही भूषण सिंह के छोटे भाई राजू से कोर्ट मैरिज कर लिया। कुछ दिनों बाद राजू की भी गोली मारकर हत्या हो गई। परिजनों का आरोप है कि इसे रंजिश में भूषण की हत्या भी करवाई गई। हालांकि मौके पर पुलिस पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
जांच में जुटी हुई है। घास काटने के लिए इसी में उनको गोली मार दिया है। मतलब कहाँ घास काटने के लिए गए? घर के बगल में जस्ट घर के बगल में। मतलब घर किसी से कोई दुश्मनी पहचान रहे हैं क्या? नहीं, किसी से कोई दुश्मनी नहीं था। वो इनका भाभी अथी लगता था ना, पत्नी, वही की चीज इनको मरवाया। कैथमा में गोली लगने से उनकी मृत्यु हुई है। इस संबंध में जांच की जा रही है। किस पे आरोप लगा है गोली लगने? ऐसा अभी कोई अथी नहीं हुआ। इस बीच छपरा से एक बड़ी खबर आ रही है। सारण पुलिस ने 9 नाबालिग लड़कियों का रेस्क्यू कर लिया है। जानकारी के अनुसार ऑर्केस्ट्रा की आड़ में इन बच्चियों के साथ शोषण किया जा रहा था। इस खबर पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR के निर्देश पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और अख्तियारपुर धनबगी बाजार में छापेमारी कराई। मुक्त हुई लड़कियों में कुछ लड़कियां पश्चिम बंगाल, 6 की संख्या में पश्चिम बंगाल से लड़कियां आई, 1 उत्तराखंड और 2 असम की बताई जा रही है। पुलिस ने ऑर्केस्ट्रा संचालक को भी गिरफ्तार कर लिया है। हम लोगों ने एक रेड कंडक्ट की जिसमें SSP सारण साहब के तरफ से टीम बनाई गई थी, ASTO और महिला थाना की और लाइन से फोर्स थी। जिसके बाद हम लोगों ने एक रेड कंडक्ट किया और धर्मबागी बाजार और अख्तियारपुर में हम लोगों ने ऑपरेशन चलाया, अभियान, जिसमें हमें टोटल 9 नाबालिग लड़कियां मिली और एक ऑर्केस्ट्रा संचालक गिरफ्तार किया गया। और देखिए, बिहार में नशे के खिलाफ लोग अब सिर्फ प्रशासन के भरोसे नहीं बैठे हैं, बल्कि सामाजिक रूप से एकजुटता दिखाकर नशे तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करने में भी एकजुट हो रहे हैं। कुछ ऐसा ही देखने को मिला है कटिहार में, जहां नशा करने वाले और नशे का सामान बेचने वालों के खिलाफ महापंचायत की गई। इस महापंचायत में ग्रामीण और जनप्रतिनिधि सभी वर्ग के लोग शामिल हुए, मिलकर नशे को खत्म करने की बात कही। लोगों का कहना है कि नशे की वजह से युवा वर्ग बर्बाद हो रहे हैं, जिन्हें बचाने के लिए ये कदम उठाना अनिवार्य है। पुलिस ने भी इस पहल की तारीफ की और कहा कि जिनका भी नाम नशा करने या नशा का सामान बेचने में आएगा, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम लोग अब प्रशासन के भरोसे नहीं, हम लोगों ने खुद यह बीड़ा उठाया है कि अपने नगर पंचायत कुर्सेला से नशा बंदी करके सूखा नशा और शराब दोनों हम लोग बंद कराने के लिए तैयार हैं। पूरा ग्रामीण हम लोगों के साथ है। ग्रामीणों द्वारा एक पब्लिक पिटीशन दिया गया थाने में, जिसमें कि कुछ लोगों का जिक्र किया गया है इस पब्लिक पिटीशन में, जिनके द्वारा कि अवैध स्मैक और अवैध गांजे की तस्करी की जा रही है, सेवन किया जा रहा है। इस मामले में कुर्सेला थाना में FIR भी दर्ज कर लिया गया है और उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जा रही है। बिहार के मुखिया को 60 दिन के अंदर मिलेगा आर्म्स का लाइसेंस। ये घोषणा सदन में गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने की, लेकिन विरोधी से लेकर सत्ताधारी दल के विधायक यही सवाल कर रहे हैं कि आखिर इतनी देरी क्यों हो गई। बिहार में मुखिया जी को जल्द ही आर्म्स का लाइसेंस मिलेगा। बिहार विधानसभा के बजट सत्र में मुखिया की सुरक्षा का मुद्दा सदन में गूंजा। RLM विधायक आलोक सिंह ने सरकार से पूछा, मुखिया को आर्म्स लाइसेंस देने में देरी क्यों हो रही है, जिसका जवाब सम्राट चौधरी ने दिया। सम्राट चौधरी ने कहा कि 60 दिनों के भीतर तमाम DM को निर्देश दिया जाएगा और जल्द से जल्द मुखिया को लाइसेंस देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। और क्षेत्र में हमेशा माननीय मुखिया जी हम लोग से प्रश्न करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जब घोषणा की गई कि त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि को शस्त्र अनुज्ञप्ति का लाइसेंस दिया जाएगा, फिर भी जिलाधिकारी के टेबल पे हमेशा सैकड़ों ऐसे लाइसेंस आवेदन हुए हैं जो 1 साल से ऊपर पेंडिंग है। माननीय सदस्य की चिंता वाजिब है। मैं जरूर एक निर्देशित करता हूं कि 60 दिनों का समय होता है और गृह विभाग इस पर एक पत्राचार करके सभी जिलाधिकारी को 60 दिनों के अंदर इसको निष्पादित करने का काम करें। सम्राट चौधरी के भरोसे के बाद RLM विधायक आलोक सिंह ने सरकार को धन्यवाद दिया, तो JDU विधायक अजीत कुमार ने भी कहा, मुखिया की सुरक्षा को लेकर नीतीश सरकार काम कर रही है, लेकिन विपक्ष को सम्राट चौधरी के आश्वासन पर भरोसा नहीं है। त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधियों को उनके जान माल सुरक्षा के लिए शस्त्र अनुज्ञप्ति की लाइसेंस दी जाएगी, लेकिन तत्काल हमेशा जिलाधिकारी महोदय के यहाँ, खासकर मेरा रोहतास और कैमूर में ये देखते हैं कि त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि मुखिया जिला परिषद आवेदन करते हैं, उनका आवेदन पेंडिंग करके रखा जा रहा है। लेकिन धन्यवाद देंगे आज गृह मंत्री श्री माननीय सम्राट चौधरी जी को, उन्होंने सदन में उन्होंने बोला कि नहीं, 60 दिन के अंदर मैं एक पत्र निकालता हूं कि इसको डिस्पोजल करने के लिए। ये गंभीर मामला है और आए दिन मुखिया और जो भी त्रिस्तरीय पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं उन पर हमला हो जा रहा है,
घटनाएं हो जा रही है और इस पर जो है सो सवाल उठ रहे हैं। तो सरकार का बहुत मंशा क्लियर है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बहुत ही स्पष्ट कहा है कि त्रिस्तरीय पंचायत के जो जनप्रतिनिधि या फिर वैसे लोग जिनको सुरक्षा जरूरी है, उनको आर्म्स का लाइसेंस जो विहित प्रक्रिया है उसके तहत जिलाधिकारी को देना चाहिए। देखिए, सरकार का हर घोषणा खोखला है। सरकार ने कहा था कि मुखिया, जिला परिषद, तमाम लोगों को हम लाइसेंस देने का काम करेंगे, लेकिन कई मुखिया जिनको जान का डर था असामाजिक तत्वों से, उन्होंने आवेदन देने का काम किया, लेकिन सरकार सुनी नहीं और उसके बाद उनकी हत्या तक हो जाती है। बिहार में बहुत जल्द त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने वाला है। इस चुनाव से पहले नीतीश सरकार की कोशिश है कि मुखिया जी को आर्म्स का लाइसेंस मिल जाएगा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के बयान के बाद से भरोसा और बढ़ गया है। सदन में सम्राट चौधरी के बयान के बाद ये माना जा रहा है कि लंबे समय से लंबित मुखियाओं के आर्म्स लाइसेंस का मामला अब जल्द सुलझ सकता है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। वहीं मधुबनी से एक बड़ी खबर आ रही है। 2 फर्जी उत्पाद विभाग कर्मी गिरफ्तार हुए हैं। शराब तस्कर से अवैध वसूली के आरोप है। उत्पाद विभाग के कर्मी बनकर वसूली किया करते थे। उत्पाद विभाग और राजनगर थाना पुलिस की कार्रवाई पिलखवार बरही टोला से गिरफ्तार किया गया। शराब तस्कर सुभाष यादव भी गिरफ्तार हुए। दुर्गानंद कुमार और कमल यादव गिरफ्तार हुए हैं। शराबबंदी की धमकी देकर 80,000 रुपए की मांग की गई थी। नगर थाने में केस दर्ज किया गया।